नमस्कार दोस्तों। आज देख सकते हैं कि हम अनुपात एवं समानुपात का पार्ट 2 लेके आए हैं। कौन सा पार्ट है? 2। आज पार्ट 2 हम पढ़ेंगे, इससे आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे इस वीडियो पे। तो देख सकते हैं कि जब कोई संख्याएं दी गई हैं तो उसमें से जैसे जब कोई संख्या क्या दी गई है, ABC 3 संख्याएं दी जाती हैं या कोई नंबर भी दिए जा सकते हैं, उसमें से पूछ लिया जाता है कि इसका प्रथम समानुपात क्या होगा, मध्य अनुपात क्या होगा और तृतीय समानुपात क्या होगा। इसके लिए आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है, अगर प्रथम समानुपात निकालना है, क्या निकालना है? प्रथम समानुपात यानी ए निकालना है। अगर हमें ए निकालना है, इस वाली वैल्यू को निकालना है, प्रथम समानुपात निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है जो मध्यम अनुपात होता है, बीच वाली संख्या, इसका हम वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वर्ग, यानी b² बटे तीसरी संख्या का हम क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। अगर हमें प्रथम समानुपात, ये किसके लिए हो गया? प्रथम समानुपात के लिए प्रथम समानुपात के लिए हो गया। अगर हमें मध्यम अनुपात निकालना है, क्या निकालना है? मध्यम अनुपात। मध्य अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अगर हमें b निकालना है तो b निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? a और c, इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? दोनों संख्याओं का वर्गमूल निकाल लेते हैं। अगर तृतीय समानुपात निकालना है, अगर हमें तृतीय समानुपात निकालना है, समानुपात निकालना है, तो जब c निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? हम इसमें कर सकते हैं दूसरी संख्या, मध्य का अनुपात, यानी b² बटे a। पहले वाली संख्या का भाग देते हैं। तो इन तीनों फॉर्मूले से हम प्रथम अनुपात, मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे हम a निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? a निकाल सकते हैं तो b² बटे c, यानी दूसरी की संख्या का वर्ग और तीसरी संख्या का भाग। अगर इसमें से मध्य अनुपात, बीच वाली संख्या पूछता है, बीच वाली संख्या के लिए हमें क्या करना है? इन दोनों का हमें क्या कर लेना है? दोनों संख्याओं का हमें वर्गमूल निकाल लेना है। अगर तृतीय समानुपात पूछता है, तृतीय की बात करता है लास्ट वाले की, तो इसमें से आपको मध्य अनुपात की क्या कर देना? वर्ग कर देना है और प्रथम अनुपात का भाग कर देना है। इस तरह के कुछ आप सवाल करवाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आगे देखिए सवाल स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। इसमें से पूछा जा रहा है संख्याएं 4 और 8 का प्रथम समानुपाती। क्या पूछ रहा है? प्रथम समानुपाती। समानुपाती बताना है, जो प्रथम बताना था। प्रथम के लिए फॉर्मूला बताया था, ये बात लग जाता है। प्रथम समानुपाती निकालना है तो इसके फॉर्मूले से आप देख सकते हैं, प्रथम निकालना है तो इसका मतलब 4 दिया गया है और 8 दिया गया है, दो संख्याएं दी गई हैं, तो ये प्रथम नहीं हो सकती हैं। ये कौन सी संख्या हो सकती हैं? ये दूसरी संख्या हो जाएगी, ये तीसरी संख्या हो जाएगी। मान लो ये किसका मान हो जाएगा? b का मान हो जाएगा, ये c का, लेकिन प्रथम a का मान नहीं दिया गया, इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रथम समानुपाती। तो प्रथम समानुपाती, तो प्रथम समानुपात निकालना है तो प्रथम समानुपात कैसे निकाल सकते हैं? इसका फॉर्मूला होता है जो अपना b² अपॉन c, ये होता है। तो b का मान आपको पता है कि 4 है, इसमें हम क्या रख देंगे? 4 का वर्ग बटे c की वैल्यू क्या अपनी 8। देख सकते हैं, आगे इसको हल कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, और 8 का भाग देंगे, 8 दूनी कितना होता है? 16, यानी प्रथम समानुपात कितना आ गया? 2। प्रथम समानुपात कितना हो गया अपना? देख सकते हैं कि 2 आ गया। इस तरह से हम प्रथम, द्वितीय और तृतीय समानुपात निकाल सकते हैं। आगे भी देख सकते हैं और क्वेश्चन करवा रहे हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संख्याएं 0.4 और 0.9 का मध्य समानुपाती क्या होगा। तो मध्य समानुपाती निकालने के लिए हमें इसमें क्या निकालना है? मध्य के लिए हम दूसरा वाला फॉर्मूला प्रयोग करते हैं। मध्य निकालना है तो इसमें से मतलब मध्य निकालने के लिए आपको बीच वाली संख्या निकालना है,
इसके और इसके, मान लो ये ए की वैल्यू है, ये बी सी की वैल्यू दी गई है और हमें बी की वैल्यू निकालनी है। तब बी की वैल्यू निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला वही है कि आप देख सकते हैं कि मध्य अनुपात निकालने के लिए मध्य अनुपात, मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं आपको पता है। फॉर्मूला ये है कि हम दोनों संख्याओं को क्या निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। दोनों संख्याओं को वर्गमूल निकाल सकते हैं तो दोनों संख्याओं का वर्गमूल क्या हो जाएगा अपना, देख सकते हैं कि 0.4 गुणे 0.9 का दोनों को वर्गमूल निकालना है। तो दोनों को वर्गमूल निकालने के लिए हम सब पहले तो इनको दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये ना चौक कितना होता है, 36 होता है। 36 हो गया। अब एक संख्या बाद यहाँ पॉइंट है और एक संख्या बाद यहाँ पॉइंट है, तो दो संख्या बाद हम पॉइंट रख देते हैं, 1 2, दो संख्या बाद पॉइंट अपना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.2 यानी 36। इस तरह संख्या पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ना है तो आप सीधे पढ़ सकते हैं 0.36। इसका वर्गमूल 36 का वर्गमूल निकालते हैं। तो 36 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वर्गमूल आपको पता है कि 6 का गुणा अगर 6 बार कर देते हैं तो कितना होता है, 36 होता है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं दशमलव में है, तो दशमलव में निकालने के लिए हम देख सकते हैं कि दो संख्या बाद अगर एक दशमलव के बाद दो संख्या बाद एक ही जीरो निकलता है, एक संख्या निकलती है। तो देख सकते हैं दो संख्या है अपनी, तो यहाँ पर कोई जीरो तो निकलेगा नहीं, लेकिन पॉइंट से पहले अपना 0 1 रहेगा, क्योंकि 0 में तो 0 पॉइंट में ही निकलेगा आपका यहाँ पर वर्गमूल। तो देख सकते हैं कि अगर इसको हम लिख सकते हैं तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकल आएगा अपना 0.6। किसका वर्गमूल है ये, 0.6 यानी 0.36 का वर्गमूल निकाल लिया, 0.6। 0.6 जो वर्गमूल है यही मध्यम अनुपात होगा। तो मध्य अनुपात क्या हो जाएगा अपना, मध्य अनुपात अपना कितना निकला है, 0.6। सिर्फ इतना ही करना है, इसमें मध्य अनुपात निकालना, गुणा कर देना, उसका वर्गमूल निकाल लेना, ये मध्य अनुपात की संख्या में निकल आता है। देख सकते हैं इसको निकालते कैसे हैं। अगर निकालना है, नहीं आता है जिसको निकालना, तो बता देते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं। अगर हम 0.36 का वर्गमूल निकालेंगे तो देख सकते हैं कि पहले तो हम दो संख्या के जोड़ बनाते हैं। तो यहाँ पर दो संख्या का जोड़ा बन जाएगा, पीछे से बनाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पीछे से दो संख्या का जोड़ा तो बन गया, लेकिन आगे दो संख्या का जोड़ा नहीं बनता, तो इसमें हम 0 का में से देख लेते हैं, एक संख्या भाग देंगे तो 0 तो किसी से कटता नहीं, और 0 ही सबसे छोटी संख्या है, तो हमारा 0 का 0 ही आएगा। 0 दशमलव है, दशमलव लगा दिया। इसके बाद देख सकते हैं कि 36 कितनी की टेबल में आता है। इसमें से वर्गमूल निकालने के लिए क्या किया जाता है, वर्गमूल निकालने के लिए दूसरी संख्या से, मतलब एक संख्या का 2 बार गुणा किया जाता है। जैसे हमने 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 आएगा, और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ऐसे 4 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। इसी से देख सकते हैं आगे, अगर हम 5 गुणे 5 करते हैं तो 25 आता है, और 6 गुणे 6 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 36। तो हमारा देख सकते हैं कि 36 का वर्गमूल जो होता है 0.6, यानी 0.36 का वर्गमूल कितना निकालेगा, 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार जरूर आए क्वेश्चन, ये पूछा जाएगा जरूर, पटवारी परीक्षा में पूछा जाएगा, वनरक्षक में भी ये पूर्ण आने की संभावना है, जेल पर रेडिंग आदि भी पेपरों में बहुत आता है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा क्वेश्चन पे कि x² - y² x² - y² तथा x + y का तृतीय समानुपात निकालना। तृतीय समानुपात निकालने के लिए मतलब c निकालना है आपको। c निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, c निकालने के लिए आपको देखना है कि तीसरा तृतीय अनुपात निकालना। तीसरा तृतीय अनुपात निकालने के लिए आपको, मान लो ये दूसरी संख्या दी गई है, पहली संख्या दी गई, लेकिन तीसरी संख्या नहीं दी गई। आप तीसरी संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, a और b दिया गया है, c निकालना है। क्या निकालना है, c निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए c निकालने के लिए मतलब आपको तृतीय अनुपात निकालना। तृतीय अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तृतीय समानुपात तृतीय समानुपात निकाल रहे हैं।
तृतीय समानुपात निकालने के लिए आपको यही फॉर्मूला होगा, दूसरी संख्या का वर्ग और पहली संख्या से भाग देते हैं। तो दूसरी संख्या आप देख सकते हैं क्या आपकी दूसरी संख्या फॉर्मूला ये हो सकता है CB² अपॉन A, ये फॉर्मूला है। तो इसमें से आप रख देते हैं। दूसरा क्या अपना, यानी तृतीय पूछ रहा था, मतलब तीसरा नहीं दिया गया, दूसरा दिया गया, पहला दिया गया। तो दूसरा अपना क्या है, x प्लस वाई, ये दिया गया फॉर्मूला। और आपका ये क्या दिया गया है, मतलब आपको उसमें जो भाग देना है, तो x² माइनस y²। इसमें से आप देख सकते हैं फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसको तो आप देख सकते हैं क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पर b², इसमें स्क्वायर लगा दिया जाएगा, स्क्वायर लगा दिया। अब आप इसको आगे देख सकते हैं कि इसमें हम इसको 2 बार लिख देंगे, 2 घात है 2 बार लिख देते हैं। देख सकते हैं x प्लस वाई, एक बार इसको लिख दिया और एक बार और लिख देंगे x प्लस वाई, 2 बार लिख दिया। और आगे देख सकते हैं इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। इसका फॉर्मूला आपको पता है, ये पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। अगर पहली संख्या का वर्ग दिया गया हो, दूसरी संख्या का वर्ग दिया गया हो, तो इनमें से हम एक बार इसको प्लस में लिख देते हैं, एक बार माइनस में लिख देते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना कि अगर इसमें पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग दिया हो, तो एक बार इसको क्या लिख देते हैं, प्लस में लिख देते हैं, और एक बार इसको माइनस में लिख देते हैं। और इन संख्याओं का जो घात होती है उसको हटा देते हैं, स्क्वायर लगा हो तो उसको हटा देते हैं। देख सकते हैं यहाँ x प्लस वाई और x प्लस वाई, एक संख्या कट जाएगी, तो यहाँ क्या बच जाएगा अपना, देख सकते हैं यहाँ बच जाएगा x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ये अपना फॉर्मूला निकाला है, ये आंसर हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन में इस तरह के आंसर दिए जा सकते हैं। तो तृतीय समानुपात क्या निकाला है अपना, तृतीय समानुपात निकाला है अपना x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ये हो गया अपना आंसर कंप्लीट। इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह से और क्वेश्चन बन के आ सकते हैं जो फॉर्मूले से हल करे जाएंगे, और इनको आप ध्यान रखना है। और इस तरह से फॉर्मूले और तरह से क्वेश्चन को रिपीट किया जा सकता है, मतलब क्वेश्चन दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है, लेकिन ट्रिक और नियम और फॉर्मूला यही रहेंगे। तो इस तरह के फॉर्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन लिखा है 4200 रुपये की 4200 रुपये की राशि को अमर और मदन के बीच 9:5 अनुपात में बांटा गया। मदन को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, मदन को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। मदन आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर। तो इस तरह के सवाल हल करने के लिए आपको 3 भी सवाल दिए जा सकते हैं, हमारे मदन और कुछ भी दिया जा सकता है। तो इस तरह के सवाल हल करने के लिए ट्रिक है कि आप किसी भी राशि को, मान लो पी राशि को, किसी भी राशि को यानी पी राशि को ए और बी में बांटना है। किस में बांटना है, ए और बी में बांटना है। तो उनका अनुपात कुछ भी हो सकता है, मान लो m अनुपात n हो सकता है। ए बी में बांटना है और बांटा गया है, तो इसको अनुपात कितना दिया गया है, ए बी का अनुपात मान लो m अनुपात n दिया गया है। अगर इसमें से पूछ लिया जाता है ए का हिस्सा कितना होगा, तो इसमें तो बांटा गया, अनुपात में बांट लिया गया, लेकिन पूछ लेता है कि इस ए का हिस्सा कितना होगा। ये टोटल में से बांटा गया तो ए का हिस्सा कितना होगा। तो ए का हिस्सा निकालने के लिए मान लो ए का हिस्सा इतने अनुपात में बांटा गया, मतलब ये दोनों के अनुपात में बांटा गया, तो दोनों के अनुपात में बांटा गया है। तो ए का हिस्सा निकालने के लिए, ए का हिस्सा निकालने के लिए पहली संख्या का हम लिख देते हैं ट्रिक में, पहली संख्या अपॉन में क्या लिख देते हैं, दोनों संख्याओं का योग और टोटल राशि। तो ए का जैसे हिस्सा हमें निकालना है, ए का हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए का हिस्सा निकालने के लिए हम पहली संख्या अपॉन दोनों संख्याओं का योग m प्लस n इंटू गुणा किस कर देते हैं, टोटल संख्या जो दी जाती है, टोटल आपकी कितनी राशि दी गई है, मान लो पी दी गई है, तो पी से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इस तरह से अगर हमें बी का हिस्सा पूछा जाता है, किसका हिस्सा पूछा जाता है, बी का हिस्सा पूछा जाता है, बी का हिस्सा पूछा जाता है, तो दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या नहीं दूसरी संख्या क्या होगी, n होगी n अपॉन दोनों संख्याओं का योग m प्लस n।
टोटल हिस्सा कितना बांटा गया है, पी मतलब आपकी पी राशि को बांटा गया है। इस तरह से अगर दोनों में से अंतर पूछ लेता है, दोनों में से अंतर या योग पूछ लेता है, दोनों में से अंतर या योग पूछता है तो योग अगर कहता है दोनों का हिस्सा बराबर क्या होगा, ए और बी का दोनों का हिस्सा क्या होगा, ए और बी का दोनों का हिस्सा यानी दोनों का योग क्या होगा, तो आप दोनों को हम प्लस कर देंगे, m प्लस n अपॉन m प्लस n। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को योग कर देते हैं। दोनों को योग कर दिया तो ये आपको a प्लस बी दोनों का योग निकल आएगा। अगर इनमें से दोनों का अंतर पूछता है, क्या पूछता है, दोनों में से अंतर पूछता था, दोनों में अंतर पूछता है तो यहाँ पर सिर्फ माइनस कर देना, क्या पूछ कर देना है, माइनस कर देना है। अगर इनमें से a माइनस बी का अंतर पूछता है, a माइनस बी दोनों का अंतर क्या होगा, तो अंतर पूछता है तो आपको m माइनस n अपॉन m प्लस n ये फॉर्मूला यूज कर लेना है। अगर दोनों में अंतर पूछता है, दोनों का योग पूछता है तो दोनों को जोड़ देना है। अगर एक अलग अलग हिस्सा पूछता है तो जिसका हिस्सा पूछता है उसकी पहले ऊपर राशि लिख देना, दोनों को जोड़ करके आपका मल्टीप्लाई राशि से कर देना। अगर बी का दूसरे का हिस्सा पूछता है तो दूसरी वाली संख्या ऊपर रख के दोनों को नीचे जोड़ देना है और पी वाली संख्या से आपको गुणा कर देना है। तो इस सवाल को देखते हैं, सवाल है आपका स्क्रीन पर जो आपको देखते हैं कैसे हल होगा। हाँ देख सकते हैं, तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि 4200 रुपये की राशि को अमर और मदन के बीच 9:5 में अनुपात में बांटा गया। मदन को कुल हिस्सा कितना होगा, मदन का हिस्सा बताना, तो मदन का हिस्सा निकालने के लिए मतलब दूसरी संख्या को ऊपर रख देंगे। देख सकते हैं 5 अपॉन दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 9 प्लस 5 का कुल राशि का मल्टीप्लाई, कुल राशि अपनी कितनी दी गई है, 4200 रुपये दिए गए हैं, तो 4200 रुपये का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देख सकते हैं आगे हल करते हैं, इसको हल करते हैं तो 5 अपॉन 9 5 14 गुणे 4200, 14 को भाग दे देंगे, 14 14 3 42, कितनी बार जाएगा, 2 जीरो बच जाएंगे, 300। तो आप देख सकते हैं आगे कितना हो जाएगा, 5 गुणे 300 बराबर कितना हो जाएगा, 5 के गुणा 3 से कर दो या 3 के गुणा 5 से कर दो, 5 3 15 और डबल जीरो जी आ जाएंगे, 1500 रुपये इसका हिस्सा होगा, मदन का हिस्सा होगा। तब मदन का हिस्सा कितना निकल आएगा अपना, 1500 रुपये। 1500 रुपये अपना मदन का हिस्सा हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हो सकता है, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन है स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन में लिखा रमेश और चंद्रा ने वार्षिक परीक्षा में अंक 4:7 के अनुपात में अर्जित किए। यदि उनके द्वारा अर्जित कुल अंक 1430 हैं, कितने हैं, 1430 हैं, तो रमेश ने कुल कितने अंक अर्जित किए। तो देख सकते हैं कि इसमें टोटल अंक कितने हैं, दोनों ने जो प्राप्त किए हैं 1430 अंक दोनों ने प्राप्त किए हैं, और पूछ रहा है कि रमेश ने कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो रमेश ने कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो पहले है चंद्रा से, तो आप पहले का मतलब सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे वही ट्रैक रहेगी आपकी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। इसके बाद रमेश से पहले तो रमेश का अनुपात लिख दिया। इसके बाद देख सकते हैं नीचे क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं को हम क्या कर देंगे एक में लिख देंगे, यानी 4 + 7 गुणे टोटल योग मतलब कुल राशि, कुल अंक कितने प्राप्त हो रहे हैं, 1430 अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो 1430। ठीक है, इसको किसका हिस्सा निकाल रहे हैं, यानी रमेश का हिस्सा निकाल रहे हैं। किसका हिस्सा है, रमेश का। ठीक, तो इसमें से आप देख सकते हैं, इसको हल कर देंगे। आगे हल करते हैं, 4 अपॉन 7 4 कितना हो गया, 11 गुणे 1430 भाग दे देंगे 11 का, तो कितना बार जाएगा, 11 कम 11 एक बार, कितना बचा आपका 3 बचा, 11 3 33 और कितना बचा 0 130। अब 4 से हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 गुणे 130 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो 130 में से 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 130 में से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, परिवर्तन कुछ नहीं होता, आंसर उतना ही आएगा। तो 4 का मल्टीप्लाई आप देख सकते हैं कितना कर देंगे, 0 का तो 0 आएगा पहले, तो आपको जी पता है 0 का 0 आएगा, लास्ट में 0 जितने होते हैं उतने 0 आते ही हैं। तो आगे देख सकते हैं 13 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 चौक कितना होता है 52, 13 चौक कितना होता है 52, हम 52 लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा अपना आंसर देख सकते हैं, तो 520। तो रमेश ने जो कितने अंक प्राप्त किए हैं, रमेश द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं 520 अंक। तो इस तरह से कोई भी ऑप्शन आपको दिया जा सकता है, 520 अंक आपके मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं ये आंसर आपको हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इम्पोर्टेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट आते भी हैं क्वेश्चन है। इसमें से आप देख सकते हैं कि अगर दोनों का योग पूछा जाता है, तो दोनों का अगर योग पूछा जाता है तो इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देते हैं और दोनों संख्याओं को नीचे भी जोड़ देते हैं, जितनी राशि है उनका टोटल योग निकाल देते हैं। अगर अंतर पूछा जाता है तो दोनों में से अंतर निकाल लेते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो आज बता दें कि इस तरह के कुल पार्ट 2 में सवाल करवाए हैं और पार्ट 3 में कुछ सवाल करवा देंगे जो समानुपात से हैं, और ये पार्ट समानुपात का खत्म हो जाएगा कल। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कल और पढ़ाएंगे। तो अगर अच्छे क्वेश्चन आपको लगते हैं या बहुत इम्पोर्टेंट हैं तो आप बता सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं कि सर इस तरह के क्वेश्चन और करवा दीजिए और ये हमें और समझा दीजिए। अगर समझ में आते हैं तो हम आपको और भी अच्छी तरह से समझा देंगे और भी क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है सर। तो फिर आप देख सकते हैं कि अगर अच्छे लगें ये क्वेश्चन तो आप कमेंट्स में ज़रूर हमें बता दीजिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम रिपीट कल करवा देंगे आपके समानुपात से, तो आप आगे भी पढ़िए कल ज़रूर। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।